पहले राहुल गांधी के हाथ से सांसदी गई और अब सरकारी घर भी चला गया। मायूस राहुल अब अपना बोरिया बिस्तर 12 तुगलक लेन से 10 जनपद शिफ्ट कर रहे हैं। वही 10 जनपद जो उनकी माताजी सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। अब राहुल गांधी का नया ठिकाना भी वही होगा। 24 अप्रैल तक टाइम है राहुल को अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए। 2004 में अमेठी से पहली बार जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे तो 2005 में उन्हें ये बंगला दिया गया था। इसके इतर सोनिया गांधी पिछले 32 साल से 10 जनपद में डेरा जमाए हुए हैं। बात 1964 की है जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। इसके बाद उनके आवास त्रिमूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि भाई नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपद आवंटित किया गया जहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के इसमें शिफ्ट होने के 2 साल बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 12 जनवरी 1990 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी इस बंगले में रहने आए। 1 साल बाद 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव के बाद 1991 में ही इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर अलॉट कर दिया गया। तब से 3 दशक बीत चुके हैं और अब भी ये सोनिया गांधी के घर का पता बना हुआ है। राहुल गांधी ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर ही नहीं है। राहुल अभी लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर 2005 में उन्हें बंगला अलॉट किया गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। सांसदी जाने से अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास में रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब राहुल अपनी मां के साथ उनके आवास 10 जनपद में रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया उसमें बताया कि दिल्ली के मेहरौली के सुल्तानपुर में 2346 एकड़ में कृषि जमीन उन्हें विरासत में मिली है। इसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए है। इसमें प्रियंका गांधी आधे की हिस्सेदार हैं। सर्किल रेट के हिसाब से प्रति एकड़ इसकी कीमत 53 लाख रुपए है। इसी में एक फार्म हाउस भी बना है। इसकी कीमत 16 लाख रुपए है। राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में सिलोखोरा में के सिग्नेचर टावर में 2 कॉमर्शियल स्पेस यानी दुकानें भी हैं। इसकी मार्केट वैल्यू अभी 8 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसे उन्होंने रेंट पर दे रखा है। अब जानते हैं वो नियम कानून जिसके तहत नेताओं को दिल्ली में बंगला अलॉट किया जाता है। लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के अंदर भी ये काम जनरल पूल रेजिडेंस एकोमोडेशन यानी GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। इसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार के जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है। GPRA के केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजीशन देखा जाता है और उसी के अनुसार बंगले दिए जाते हैं। इन बंगलों के लिए सरकार की तरफ से एक मासिक किराया भी तय है। इसे सरकार मार्केट रेट के हिसाब से ही रखने की कोशिश करती है। इन घरों के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है। लोकसभा सांसदों को देने के लिए फिलहाल 517 आवास हैं। इसमें भी 159 बंगले हैं, 37 ट्विन फ्लैट, 193 सिंगल फ्लैट, 96 मल्टी स्टोरी फ्लैट और 32 यूनिट सिंगुलर रेगुलर घर हैं। ये सभी प्रॉपर्टी सेंटर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, मीना बाग, बिशंबर दास मार्ग, तिलक लेन, विट्ठल भाई पटेल हाउस और बाबा खड़क सिंह मार्ग में हैं। जिन सांसदों को सरकार बंगला नहीं दे पाती वो सांसद दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्चे पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपने काम से दिल्ली में ठहरता है उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। सरकार सांसदों के लिए होटल में अस्थायी आवास कैटेगरी के तहत भी रहने की व्यवस्था करती है। होटल में सिंगल सूट दिया जाता है। ये तब तक के लिए होता है जब तक सरकार उस सांसद के लिए नियमित घर की व्यवस्था नहीं कर देती। राहुल गांधी जैसे अन्य इस तरह के मामलों में सरकारी बंगला खाली करने का भी एक कानून है। इसके लिए पब्लिक प्रीमाइसेस एक्विजिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कानून नियमों के मुताबिक बंगला खाली नहीं करने वाले को 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना होता है। जवाब में ये बताना होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी को खाली करने का आदेश क्यों न दिया जाए। दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाता है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स मामले की सुनवाई करता है। इतने के बावजूद भी कोई जवाब अगर नहीं मिलता है तो बंगला खाली कराने के लिए राज्य बल प्रयोग भी कर सकता है। 2019 में इस कानून में एक संशोधन के मुताबिक बंगला खाली नहीं करने पर अब 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी किसी सांसद के सरकारी बंगला खाली करने या उसे नया बंगला मिलने की पूरी जानकारी। और इन्हीं नियमों के अधीन होकर राहुल गांधी के हाथ से उनका सरकारी आवास जाने वाला है और अब वो अपनी मां सोनिया के साथ 10 जनपद ही शिफ्ट होने वाले हैं।